गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 28 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने जा रही है और इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रखा जाएगा और इसका उद्देश्य गंभीर रूप से संकटग्रस्त एशियाई राज्य गिद्धों की जनसंख्या में सुधार लाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी के दूरबीन ने पहली बार नवजात तारों से गैस जेट को कैप्चर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नासा ने। देखिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया और इसने विभिन्न ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। नासा, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया 29 जुलाई 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किसे एक बार फिर से निलंबित किया है? इनका नाम है बजरंग पुनिया। देखिए, बजरंग पुनिया को एक बार फिर से नाडा ने डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में वेस्ट इंडीज के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर ड्वेन ब्रावो को किसने पीछे छोड़ा? इनका नाम है आंद्रे रसल। आंद्रे रसल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में वेस्ट इंडीज के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 21 जून। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाते हैं और 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित प्रस्ताव के अनुसार केरल राज्य का नया प्रस्तावित नाम क्या है? ये नाम है केरलम। ऑप्शन ए सही है। देखिए, यह प्रस्ताव केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किया गया और प्रस्ताव में भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन के लिए अनुच्छेद 3 को लागू करने का आह्वान किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की? देखिए, हरियाणा की राज्य सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब के लिए ओबीसी आरक्षण जो कि 15% था उसे बढ़ाकर 27% कर दिया और क्रीमी लेयर की आय सीमा जो 6 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, हरियाणा। अब देखिए, कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं जो हमारे क्लास में करते हैं ताकि आपको पिछला करंट अफेयर्स याद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है? इसका आंसर है फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर है और स्वीडन दूसरे नंबर पर और डेनमार्क तीसरे नंबर पर और भारत इस रिपोर्ट में 109 नंबर पर है और सबसे लास्ट में है दक्षिण सूडान 167 नंबर पर। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। अब देखिए, इस रिपोर्ट में ये रैंकिंग किन बातों को ध्यान में रखकर दी गई है? सतत विकास लक्ष्य को देखते हुए एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, भारत ने टोटल 17 गोल्स रखे हैं जिसे भारत सरकार 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखी है और इन्हीं लक्ष्य को देखते हुए ये रिपोर्ट जारी की गई है कि किन देशों का सतत विकास लक्ष्य कितने प्रोग्रेस पर है, कितना काम हो रहा है उस पर। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 109 और पहले नंबर पर है फिनलैंड और सबसे लास्ट में है
दक्षिण सूडान 167 नंबर पर। आगे देखिए, इंडेक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखिए, इसमें भारत की रैंक है 126 और फिनलैंड है पहले नंबर पर, और रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशन ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत की रैंक है 4th और टॉप पर है यूएस। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 भारत की रैंक है 51, सिंगापुर है पहले नंबर पर, और रिपोर्ट को जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 तीसरे नंबर पर है भारत, यूएस है पहले नंबर पर और चाइना दूसरे नंबर पर। रिपोर्ट को जारी किया है हुरून ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बना है भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट। साइबर क्राइम इंडेक्स भारत की रैंकिंग है 10 और रसिया है पहले नंबर पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 भारत की रैंकिंग है 159, नॉर्वे पहले नंबर पर, और रिपोर्ट को जारी किया है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 भारत की रैंक है 39, यूएसए है पहले नंबर पर, और रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 न्यूयॉर्क है पहले नंबर पर और दिल्ली शहर है 350 नंबर पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत की रैंक है 176 और इस्टोनिया है पहले नंबर पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 भारत की रैंक है 116, आइसलैंड पहले नंबर पर, और इस रिपोर्ट को जारी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 129 नंबर पर है भारत, और आइसलैंड है पहले नंबर पर, और रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत की रैंकिंग है 63, स्वीडन है पहले नंबर पर, और इस रिपोर्ट को भी जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 भारत की रैंक है 15, यूएस है पहले नंबर पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 भारत की रैंक है 109 और फिनलैंड है पहले नंबर पर, और सबसे लास्ट में है दक्षिण सूडान, कितनी रैंक है 167। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? यह राज्य है झारखंड। ऑप्शन डी सही है। देखिए, इस पहल का उद्देश्य कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करने के लिए इन सीटू कोयला गैसीकरण का उपयोग करके कोयला उद्योग में क्रांति लाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे पुराने आबाद दीमक के टीले कहाँ पाए गए? देखिए, ये टीले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए, और शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले दक्षिण अफ्रीका के नामाक्वालैंड क्षेत्र में स्थित हैं। दीमक के ये टीले, जिन्हें ह्यूवेल्ट जीज कहा जाता है, नामाक्वालैंड में स्थित हैं, जो केप टाउन से लगभग 530 किलोमीटर दूर है। ये टीले 34,000 से 13,000 वर्ष पुराने हैं, जिससे ये अब तक खोजे गए सबसे पुराने दीमक के टीले बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 में सीजन की अपनी 7वीं जीत किसने हासिल की है? इनका नाम है मैक्स वर्स्टेपेन। देखिए आगे, देखिए 2024 में टोटल 10 ग्रैंड प्रिक्स हुई है, जिसमें से 7 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है। देखिए, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सैन ने जीता, ये फरारी के ड्राइवर हैं। जैपनीज़ ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन, चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन, और मियामी ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीता, ये मैक्लेरन के ड्राइवर हैं। इमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर, ये भी फरारी के ड्राइवर हैं। और कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता। और 7वीं इस साल की रेस अपनी जीती स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन ने। तो याद रखिएगा, 2024 में टोटल 10 ग्रैंड प्रिक्स हुई है, जिसमें से 7 जीती है मैक्स वर्स्टेपेन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के रूप में खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ खोला? इसका आंसर है लद्दाख। देखिए, लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया। यह उद्घाटन समारोह फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन के कारगिल विजय दिवस से पहले
समारोह का हिस्सा था, क्योंकि इस साल देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा और प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को याद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सबमशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? देखिए, यह स्वदेशी सबमशीन का नाम है आसमी। आसमी भारत की पहली सबमशीन गन है जिसको डिजाइन किया है DRDO ने और इसका निर्माण किया है लोकेश मशीन लिमिटेड ने। यह कंपनी कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब देखिए, हमारे आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। और हमारे नवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नासा ने पहली बार कहां पर एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह पर। देखिए, नासा का रोवर है परसिवरेंस जिसने मंगल ग्रह पर एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की और यह एक एनोर्थिसाइट्स चट्टान है जो मुख्य रूप से फेल्ड्सपार से बनी एक प्रकार की चट्टान है। इस एटोको पॉइंट चट्टान की खोज से पता चलता है मंगल ग्रह की प्रारंभिक परत वर्तमान में पृथ्वी की परत से अधिक जटिल और अधिक समान रही होगी। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोगोस और डिमोस। और चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। और चट्टानों की आयु पता करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? यूरेनियम 235 का। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी मिला है, नाम है नोक्टिस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सोनी पिक्चर्स के MD और CEO बने हैं? इनका नाम है गौरव बनर्जी। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स के MD और CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? यह राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन बी सही है। अब देखिए, सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलौर में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? यह देश है बांग्लादेश। अब देखिए, भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकारुज्जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।